कली का पेटीकोट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले चित्र नंबर 1 में देखते हैं कि यहाँ पे हम कपड़े को डबल फोल्ड में चौड़ाई की तरफ से मोड़ते हुए रखते हैं और यहाँ पे सबसे पहले हम 5 इंच की जो है बेल्ट निकालते हैं, जिसमें हमारा 1 इंच का मार्जिन रहता है और 4 इंच की हमारी बेल्ट होती है। तो यहाँ से हम इसको सीधे सीधे बेल्ट निकाल लेते हैं और यहाँ इस जो है ये लंबाई की तरफ से यहाँ से हम 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए ये 1.5 इंच का निशान लगा के हम इसको नीचे फ्रिल या फिर पट्टी के रूप में यूज करते हैं, इसकी हम ये फ्रिल निकाल लेते हैं। तो ये हमारा चित्र नंबर 1 में जैसे हमने दर्शाया हुआ है, इसके अंदर हमने ये लिखा है कि सबसे पहले हम 2 मीटर कपड़ा लेते हैं, उसके बाद हम कपड़े को चौड़ाई की तरफ से फोल्ड करते हुए 5 इंच की बेल्ट निकालते हैं। उसके बाद हम किनारे की तरफ से जहाँ खुला हुआ होता है वहाँ से 1.5 इंच की पट्टी निकालते हैं, जैसा कि चित्र नंबर 1 में दर्शाया गया है। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि दूसरे नंबर चित्र में यहाँ हम देख रहे हैं कि कपड़े को फिर खोल के हम लोग इसको लंबाई की तरफ से डबल फोल्ड करते हैं और डबल फोल्ड बिछाने के बाद हमारे पास पेटीकोट की जो भी लंबाई होती है, जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं पेटीकोट का जो नाप है वो है हिप का, मतलब हिप है हमारी 36, लंबाई है 36 और कमर है हमारी 32। तो यहाँ पे हम जो कपड़ा लेते हैं इसकी लंबाई हम यहाँ लंबाई नापेंगे तो हमारे पास लंबाई है 36 और फिर उसके बाद 1 इंच का मार्जिन हम यहाँ पे 37 इंच की लंबाई लेते हैं और यहाँ पे ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको हम काट के निकाल लेते हैं। फिर इसके बाद यहाँ इस साइड से हम लोग हिप का चौथा हिस्सा मतलब अगर हमारी 36 हिप है तो उसका चौथा हिस्सा करेंगे 9 और उसमें 1 इंच का मार्जिन, ये मार्जिन हमारा 1 इंच का भी हो सकता है या फिर 1.5 इंच का भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने ये मार्जिन 1 इंच का लिया है, यहाँ पे 10 का निशान लगाया और फिर उसके बाद यहाँ पे भी हमने 10 का निशान लगाया। ये 10 हमारा कैसे आया, हमने जब 36 का चौथा किया तो हमारे पास 9 आया और उसमें 1 इंच जमा किया तो हमारे पास 10 आया। तो 10 इंच यहाँ और इसके अपोजिट हमने 10 इंच यहाँ। तो इसके बाद इस लाइन को तिरछा हम यहाँ इस लाइन से मिला लेते हैं। तो ये हमने 4 कली के पेटीकोट का निशान लगाया और यहाँ से ये 2 कलियाँ निकलेंगी और फिर यहाँ से 2 कलियाँ निकलेंगी। तो जैसा कि हम चित्र नंबर 2 में हमने दर्शाया है उसको कैसे देखते हैं। उसके बाद हम चित्र नंबर 2 के अनुसार कपड़े को लंबाई की तरफ से डबल फोल्ड बिछाते हुए तत्पश्चात दिए गए नाप के अनुसार लंबाई नापते हैं और एक एक्स्ट्रा कपड़े को काटकर निकाल देते हैं। फिर उसके बाद हम एक तरफ से हिप का चौथा और जमा मार्जिन को लेकर निशान लगाते हैं। जैसे कि यदि हमारे पास हिप 36 है, 36 हिप है तो उसका चौथा जो है वो 9 आएगा और उसमें 1 इंच का मार्जिन जमा करते हैं। तो यहाँ पे 10, तो 10 का निशान लगाकर हम दूसरी तरफ भी वैसा ही निशान लगाते हैं और उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो चित्र नंबर 3, एक मिनट, ये हमने इस तरीके का जब हमारा पेटीकोट का निशान लगाया तो ये हमारा ऐसा है और फिर इसके बाद अब इसकी गोलाई करने के लिए हम यहाँ से ऐसे गोलाई करेंगे, ऐसे यहाँ से हम ये इसकी लंबाई नाप लेंगे और इसी लंबाई को यहाँ से नापेंगे तो ये हमारा जो एक्स्ट्रा आएगा ये हमारी कटिंग हो जाएगी और हमारी गोलाई हो जाएगी। चित्र नंबर 3 के अनुसार चित्र नंबर 3 के अनुसार हम जिस तरफ
से लंबाई को नापकर गोलाई करते हैं और इस प्रकार हमारे पेटीकोट की कटिंग हो जाती है और आगे की प्रक्रिया हम सिलाई में बताएंगे।